जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आज विजयादशमी के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। हम दशहरा क्यों मनाते हैं, इस विषय को लेकर कुछ प्रश्न थे। कुछ मित्रों के द्वारा बार बार विजयादशमी के उपलक्ष्य में कुछ प्रश्न आते रहे हैं और हर बार जब कभी कोई सनातन धर्मियों का पर्व उत्सव होता है तब उस पर कुठाराघात करने वाले कहीं न कहीं से टूट पड़ते हैं और मानो जैसे विष्टा का पहाड़ हो और सुअर का झुंड आ जाए, ऐसा उनको मजा आ जाता है। हर विजयादशमी पर आप जानते हैं हर जगह पर रावण जलाया जाता है और ये रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है उसी वक्त इन सब लोगों में ये सब प्रश्न उठते हैं और सबको भ्रमित करने के लिए ये लोग बार बार रावण की प्रशंसा करते रहते हैं और उस प्रकार के मैसेज सोशल मीडिया में घूमते हैं। इस बार भी हुआ है, लेकिन हर साल से कम है क्योंकि इस बार रावण नहीं जला। पहला विचार तो हमें विजयादशमी पर करना चाहिए। विजयादशमी का रावण से कोई लेना देना है या नहीं है? विजयादशमी का एक नाम दशहरा है, उसमें से हो गया गुजराती में दशहरा। दशहरा अर्थात 10 प्रकार के जो पाप है, मन के, कर्म के, वचन के, 3 3 4 ये 10 होते हैं और इस 10 पापों को जो हरने वाला है, इसीलिए इसका नाम दशहरा है। इसको विजयादशमी इसलिए कहते हैं कि भगवती के नवरात्रों का ये उत्सव जो अभी गया, उस नवरात्रि में भगवती ने महिषासुर का मर्दन किया और विजयादशमी के दिन महिषासुर का वध हुआ। इसको लेकर भी इसको विजय कहते हैं और इसी प्रकार हम विजयादशमी मनाते हैं। तीसरी बात, हमारे जो दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है और ये कामादि, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, वासनाएं हैं, इन सब 10 प्रकार के हमारे जो दुर्गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करना। और इस विजय के लिए नवरात्रि के 9 दिन की हमने उपासना की और 9 दिनों की उपासना करते 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 हमारी कुंडलिनी जागृत करने की एक परंपरा मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक पहुंची और हमने इसके ऊपर विजय प्राप्त किया, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। एक मत ऐसा है कि भगवान ने विजयादशमी के दिन रावण का वध किया था। हालांकि किसी रामायण में इस बात का उल्लेख हमको नहीं मिला, लेकिन विजयादशमी के दिन भगवान ने वध किया और दीपावली पर भगवान वापस आए और इसलिए हम दीपावली मनाते हैं, ऐसी भी एक बात है, एक मत है। और इसलिए ये मत तो है कि हमने रावण के वध को, दशहरे को किसी ने माना, लेकिन अगर घटनाओं पर आप देखें तो आपको ये नहीं मिलेगा कि इस प्रकार से विजयादशमी के दिन रावण का वध हुआ हो। क्योंकि भगवान जब किष्किंधा पहुंचे और चातुर्मास शुरू हो चुका था और चातुर्मास भगवान ने किष्किंधा में किया, अर्थात ऋषिमुख पर्वत पर किया और वहां से भगवान आगे चले और फिर चलते चलते वो समुद्र के तट पर गए और फिर लंका गए। घटना आपको मालूम है। तो इस प्रकार की घटना को देखें तो लंका में जाने के बाद जो युद्ध प्रारंभ हुआ तो 72 दिन युद्ध चला है, इसका वर्णन है। और उसमें जो विश्राम 6 हुए उसको मिलाकर देखें तो 78 दिन का युद्ध होता है। अब इसको अगर आप
नवरात्रि के साथ तालमेल बैठाए और विजयादशमी को रावण मारा गया ऐसा मानेंगे तो यह संभव नहीं है। इसलिए जो संशोधनकार हैं और उसमें खास करके सुप्रसिद्ध विद्वान ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने जो तिथि पत्र लिखा है, उस तिथि पत्र के मुताबिक भगवान ने रावण का वध चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को किया, अर्थात हनुमान जयंती के पहले दिन रावण का वध हुआ। इसलिए रावण के वध का सीधा सीधा संबंध इससे नहीं है। लेकिन रावण को हम 10 पापों का प्रतीक मानते हैं, उसके 10 मस्तिष्क है और इसका नाम दशहरा है। और इसके कारण, और तीसरी बात इसमें यह जुड़ती है कि राम जी ने रावण का वध करने के लिए भगवती को प्रसन्न किया, तो भगवती की उपासना भगवान ने 9 दिनों तक की, उसके कारण भगवान को शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने रावण का वध किया। तो इन सब को मिलाकर हमारे यहाँ एक परंपरा शुरू हो गई कि दुर्गुणों को नष्ट करने का पर्व हम विजयादशमी को मनाएं, और इसलिए विजयादशमी को रावण जलाया जाता है। अब आगे की बात करते हैं। आजकल रावण के जो उपासक बढ़ गए हैं, किसी किसी संप्रदाय ने रावण को तीर्थंकर मान लिया और कहते हैं अगला तीर्थंकर हमारा रावण होगा। अब आप रावण को तीर्थंकर माने या और किसी को माने, हमें क्या लेना देना। लेकिन इसके कारण से जो भ्रांत कल्पनाएं करके अंट संट मैसेज सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, उसका उत्तर हमें देना है, और इसलिए हम आज शास्त्रों को लेकर बैठे हैं। 2016 में हमने इसके ऊपर एक विस्तार से लेख भी लिखा था, वो भी आज हमारे पास है। ब्राह्मणत्व नाम की पत्रिका में ये प्रकाशित भी अक्टूबर के महीने में इसी समय किया गया था। जो सोशल मीडिया में मैसेज घूमता है, उस मैसेज में जो बातें प्रस्तापित किए, उसमें मुख्यतः ये 5-6 प्रश्न उठाए जाते हैं। उसमें एक बात है कि रावण बनना भी कहाँ आसान है। अब लोग रावण बनना भी कहाँ आसान है ऐसा करके मैसेज की शुरुआत करते हैं। बाद में उस मैसेज में आगे जो कहते हैं, उसमें कहा गया है कि रावण में अहंकार था तो प्रायश्चित भी था। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि रावण में वासना थी तो संयम भी था। चौथी बात मैसेज में लिखते हैं कि रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी, पर स्त्री की अनुमति के बिना स्पर्श न करने का संकल्प भी था। और 5वीं बात लिखते हैं कि सीता जीवित मिली, यह श्री राम की ताकत नहीं थी। ये जो अंट संट मैसेज है, ये गलत और भ्रांत कल्पना जो खड़ी की गई है, और लोगों को जो रामायण का अध्ययन नहीं है उसका ये गैर लाभ उठा रहे हैं। उनको करना तो है अपना काम, लेकिन थोप रहे हैं रावण के माध्यम से। अब हम इसको एक एक करके हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और कई लोगों ने रावण को ब्राह्मणों का प्रतिनिधि बना दिया, और रावण ब्राह्मण है इसलिए मत जलाओ ये बात शुरू कर दी। तो कई लोगों ने यह कह दिया कि राम ने ब्राह्मण को मारा था। अब आप पहले समझिए कि राम ने राक्षस को मारा है, ब्राह्मण को नहीं मारा। अपराधी कौन है ये, उसकी जाति नहीं देखी जा सकती। और इसलिए हमारे यहां आतताइयों का वर्णन आया है कि षड़यते आतताही न, ये 6 आतताई है और इनको मारना शास्त्र में अपराध नहीं समझा गया। आतताई जिसे आप आतंकवादी कहते हैं, उनको मारना ये शास्त्र में अपराध नहीं है, और अतः रावण आतताई है, और आतताई को मारना कभी कतई पाप नहीं समझा जाता। अगर आप कहते हैं कि हम रावण के समर्थक हैं, तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप राम के समर्थक तो बन सकते हैं, लेकिन रावण के समर्थक कैसे बन सकते हैं? समझ फर्क क्या है? फर्क यह है, राम साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं। हमारे यहां सनातन संस्कृति अवतारवाद को मानती है। भगवान के भिन्न भिन्न 24 अवतार हुए, उसमें मुख्यतः दशावतार हुए। मत्स्य कुर्म वराहश्च नारसिंहो वामन रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की नमोस्तुते। तो हम दशावतार मानते हैं, और दशावतार में राम जी का अवतार 7वां अवतार है। अगर आप राम को अवतार मानते हैं और राम ने रावण का वध किया, तब आप राम जी के ऊपर यदि आक्षेप करते हैं, तो पहले ये सोच लीजिए कि आप नारायण का विरोध कर रहे हैं।
आप विष्णु का विरोध कर रहे हैं। आप विष्णु का विरोध कैसे कर रहे हैं? अगर आप विष्णु के विरोधी हैं, ब्राह्मण था रावण, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन केवल ब्राह्मण होने के आधार पर आप रावण का अगर समर्थन करते हैं तो आप विष्णु के विरोधी हुए, विष्णु से विमुख हुए, नारायण के विरोधी हुए। अगर आप विष्णु के विरोधी हैं तो फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करेंगे? आप विष्णु के विरोधी हैं तो फिर सत्यनारायण की कथा कैसे करते हैं? अगर आप विष्णु के विरोधी हैं और रावण के समर्थक हैं तो आप भागवत की कथा कैसे करेंगे? आप रामायण की कथा कैसे करेंगे? आप अगर रावण के समर्थक हैं और विष्णु के विरोधी हैं तो वेद मंत्रों का गान कैसे करेंगे? उसका उद्घोष कैसे करेंगे? क्योंकि वेद क्या है? वेद परमात्मा के श्वास और उच्छ्वास है। जो ईश्वर है, जो नारायण है, जो विष्णु है, उसके सांस और उच्छ्वास वही वेद है। और वो वेद अगर भगवान वेद स्वयं भगवान नारायण के श्वास और उच्छ्वास है और नारायण को आप रावण का विरोधी अर्थात ब्राह्मण विरोधी बताएंगे, फिर तो आपकी मति मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए सोच लीजिए कि आप रावण के पक्ष में हैं या राम के पक्ष में हैं। अगर आप राम के पक्ष में हैं और रावण के विरोधी है तो ठीक है, लेकिन अब रावण के पक्ष में हैं और राम के विरोधी है तो कल से सत्यनारायण की कथा बंद कर दीजिए। फिर आपको सत्यनारायण की कथा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता, फिर आपको भागवत आदि करने का कोई अधिकार नहीं मिलता, फिर रामायण की कथा का गान करना, हनुमान चालीसा करना, यह कतई आपको अधिकार नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए हम रावण के विरोधी हैं, विष्णु के विरोधी नहीं हैं, ये आपको प्रदर्शित करना होगा। और इसलिए ब्राह्मण एकता के नाम पर अगर रावण की पूजा होती है तो आप कुमार्ग पर चल रहे हैं और उस कुमार्ग को बदलने की आवश्यकता है। इतना तय कर लीजिए। अगर ब्राह्मणों की बात करते हैं तो पहले राम जन्म का हेतु समझिए। हमारे यहां शास्त्रों में बार बार यह बात आई है कि जो पृथ्वी को धारण करने वाले तत्व हैं, उन 7 तत्वों में एक तत्व ब्राह्मण भी है। सती भी, सत्यवादी भी, सती भी इस पृथ्वी को धारण करती है। सत्यवादी जो लोग हैं वो पृथ्वी को धारण करते हैं, यज्ञ पृथ्वी को धारण करते हैं, वेद पृथ्वी को धारण करते हैं। ब्राह्मणों के कारण पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा हम मानते हैं। तो अगर आप शास्त्र का विरोध कर रहे हैं तो ही ये बात बोल सकते हैं कि आप राम के विरोधी हैं। तुलसीदास जी ने अवतार का मंडन करते हुए, अवतार की मीमांसा करते हुए क्या लिखा? विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। भगवान नारायण ने राम के रूप में मनुष्य का अवतार क्यों लिया? विप्रधेन सुर संत हित, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, गायों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, साधु संत और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। जो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं वो किसी ब्राह्मण को मारेंगे, ये कैसी दुर्बुद्धि है? और इतने से तुलसीदास जी को ठीक नहीं लगा तो तुलसीदास जी ने आगे और लिखा, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। इसलिए भगवान ने अवतार लिया। जब तुलसीदास जी ये घोषणा करते हैं, अर्थात राम जी क्या है? राम जी ब्राह्मणों के भक्त हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़िए जरा। घटना आई है वाल्मीकि रामायण में कि राम जी को वनवास जाना तय हुआ और राम जी जब वन में जाने के लिए उद्यत हुए तो राम जी की जो निजी संपत्ति थी, एक होती है राज्य की संपत्ति, एक होती है निजी संपत्ति। तो राम जी की जितनी भी निजी संपत्ति थी, राम जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर सारी की सारी संपत्ति दान कर दी। जो ऐसे ब्राह्मणों के पूजक हैं वो राम किसी ब्राह्मण को मारते हैं, ये बात कब हो सकती है? वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मणाधम है और इसलिए उसका वध आवश्यक था। तीसरी बात, आप राजा महाराजाओं की सीरियल वगैरह देखते हैं, आपको पता है कि जब महाराजा आते हैं तो उनकी छड़ी पुकारी जाती है। हमारे यहाँ शंकराचार्य आदि आचार्य आते हैं तो उनकी पहले छड़ी पुकारी जाती है। राजाधिराज महाराज राज राजेश्वर, ऐसा उनके आगे बोला जाता है। तो छड़ी पुकारने वाला जब राम जी या राजाओं की छड़ी पुकारता है तो क्या बोलता है? गो ब्राह्मण प्रतिपालक। वो गायों और ब्राह्मणों के प्रतिपालक है। और राम जी तो कैसे हैं? वो राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए राज्य का कोई आदर्श है तो उसका नाम राम राज्य है।
हमारे यहाँ आज भी गांव में जाइए और किसी से पूछिए कैसे हैं, तो वो ठीक है ऐसा नहीं कहता, वो कहते हैं रामा राज प्रजा सुखी। आज राम जी का राज्य आया इसलिए प्रजा सुखी है, इसलिए राज्य का कोई आदर्श है तो वो राम जी है। और इसलिए कवियों ने भी हमारे यहाँ लिखा है, पुष्पेषु चंपा नगरेषु लंका स्त्रियेषु रंभा पुरुषे श्री कृष्ण नदियेषु गंगा नृप रामचंद्र पंडित माघ कवि कालिदास। राजाओं में कौन? नदियों में गंगा अद्वितीय है, वैसे ही राजाओं में रामचंद्र अद्वितीय है। आज तक राम राज्य जैसा किसी का राज्य नहीं हुआ, इसलिए राम राजाओं के आदर्श हैं। वो राम ब्राह्मणों की निंदा करें ये भी आप सोच नहीं सकते। तो उन्होंने रावण का वध किया, तब उन्होंने ब्राह्मण का वध नहीं किया, राक्षस का वध किया, अधम का वध किया, आतताई का वध किया है। और इसलिए आप ये सोच लीजिए कि राम जी का कार्य कभी भी वेद विरुद्ध नहीं हो सकता। राम जी वेदों के प्रतिपालक है, इसलिए राम जी ने जो कार्य किया है वो सपने में भी शास्त्र विरोधी नहीं हो सकते। अब जरा हम प्रश्नों पर आते हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात जो उस मैसेज का सार निकलता है, उसमें एक मैसेज में कहा गया है कि रावण बनना भी कहां आसान है। अब अगर भैया रावण बनना भी कहां आसान है ऐसा आप कहेंगे और इस बात को फैलाएंगे, तो ये सोच लीजिए कि आसान की बात छोड़ दीजिए, आपको बनना क्यों है रावण? रावण की बात छोड़ दो, दाऊद बनना आसान है क्या? लादेन बनना आसान है क्या? मुसोलिन बनना आसान है क्या? हिटलर बनना आसान है क्या? अरे कोई बनना आसान नहीं है, इसका मतलब वो आपका टारगेट हो जाए, आदर्श हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रावण बनना आसान है मतलब क्या? अगर रावण बनना आसान है, अर्थात रावण बनना आसान नहीं है, तो वो बहुत दुष्कर है, मुश्किल है, वो आप बन नहीं सकते। अर्थात आप रावण को आदर्श बनाना चाहते हैं। छोड़ दीजिए, आप रावण को आदर्श न बना पाए न सही, कम से कम ये शुरुआत तो कर दीजिए। अपने बेटे का नाम रावण रख दीजिए, अपनी बेटी का नाम शूर्पणखा रख दीजिए, अपने भाई का नाम कुंभकर्ण रख दीजिए। आपके पूर्वजों ने न रखा, आपके नाम तो रख दिए, वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन आपके जो कंवारे हैं या जिनके यहाँ अभी बेटा बेटी होने बाकी है, वो तो अगर रावण के भक्त है तो तय कर ले, उनके बेटे का नाम रावण, एक का नाम कुंभकर्ण, एक का नाम शूर्पणखा रखना तय कर ले। रावण बनना आसान है मतलब क्या है? ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? आप रावण बनना आसान है कहते हैं, तब सोचिए कि रावण क्या था। तुलसीदास जी ने शिव और पार्वती का संवाद लिखा और उस संवाद में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनके यह आचरण भवानी ते जानेहु निशिचर सब प्राणी। जिनके आचरण ऐसे गंदे होते हैं हे भवानी, वो निशिचर प्राणी है। वो रावण के लिए कह रहे हैं कि ये निशिचर प्राणी है। जब तुलसीदास जी सर्टिफिकेट देते हैं कि निशिचर प्राणी है और रावण तुमको ज्ञानी और विद्वान लग रहा है, और कोई ज्ञानी हो तो भी क्या। कई लोगों ने यह भी मैसेज प्रसारित किया कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। हां, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानी होना अच्छी बात भी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी होना यह हमारे यहां पूजा का पात्र नहीं माना गया, उसको आदर्श नहीं माना गया। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी बल हो, लेकिन जब तक आपके अंदर सद्बुद्धि, सद्कार्य और ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता, उसकी पूजा नहीं होती। पितामह भीष्म जैसा व्यक्तित्व दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा व्यक्तित्व होते हुए आप हनुमान जी के साथ उनकी तुलना करिए। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, पितामह भीष्म भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर बने, पितामह भीष्म के मंदिर नहीं बने, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी का पक्ष लिया और पितामह भीष्म कौरवों के पक्ष में बैठे रहे। यही तो कारण है हमारे यहां। और इसलिए यह सोचना होगा हमें, और आजकल के बुद्धिमान जो रावण की प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि रावण बनना आसान नहीं है, भैया तुम ही पहले पहले ज्ञानी हुए हो। आज तक जितने ग्रंथ लिखे गए, हमारे यहां कितने ग्रंथ है? 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 20 स्मृतियां हैं, अरे हजारों की संख्या में उपनिषद है। 1031 तो उपनिषद है हमारे यहां, और न इतने 250 रामायणें तो संस्कृत में लिखी गई है। इसके अलावा प्राकृत की अलग है, इसके अलावा गुजराती, हिंदी आदि आदि बहुत सारी हैं, लेकिन किसी ने रावण का समर्थन नहीं किया।
और आप ही बुद्धिमान निकले जो रावण के समर्थक बन गए। तो न साहित्यकार मिले, कालिदास जैसे साहित्यकार जिन्होंने राम के ऊपर कलम चलाई, हमारे यहां भास जैसे साहित्यकार जिन्होंने राम जी के ऊपर कलम चलाई, लेकिन किसी ने आज तक रावण का पक्ष नहीं लिया। आप अगर रावण का पक्ष ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और तभी आप बोल रहे हैं कि रावण बनना भी कहां आसान है। रावण बनना आसान नहीं है, मतलब आपका आदर्श रावण बन गया है। अगर यह आदर्श बन गया है तो आपकी भी यही हाल होंगे जो रावण का और रावण के पूरे वंश का हुआ था। इसलिए अभी भी समय है, लौट जाएं। एक प्रश्न और उठाया गया है और उसमें कहा गया है कि रावण में अहंकार था तो प्रायश्चित भी था। अब लिखने वाले ने यह लिख दिया है अपने मैसेज में, और लोगों को लगता है क्या लिखा है। अब क्या लिखा है भैया, 250 रामायण संस्कृत की और बाकी की जितनी रामायण आपके पास हो, एक में से भी निकाल कर बताइए कि रावण ने सीता हरण का प्रायश्चित किया था। एक जगह से मुझे ढूंढ कर बता दीजिए जब रावण ने कभी प्रायश्चित किया ही नहीं। हां, राम जी ने प्रायश्चित किया, क्योंकि आतताई होते हुए भी रावण ब्राह्मण था और उसका वध करना पड़ा। इसका प्रायश्चित राम जी ने किया, यह पुराणों में वर्णन है। लेकिन रावण ने प्रायश्चित किया हो ऐसी एक घटना आप नहीं बता सकते। इसलिए जिसने यह मैसेज लिखा है कि रावण प्रायश्चित था, वो बिल्कुल गलत है, कुढंगा है और लोगों को भ्रमित करने वाला है। यह भी आप ध्यान में रखिए। तीसरी बात जो मैसेज में कही गई है उसमें लिखा गया है कि रावण में सीता को हरने की ताकत थी तो परस्त्री को बिना अनुमति के स्पर्श न करने का संकल्प भी था। अब ये कहते हैं अकल के अंधे कि परस्त्री को एक तो स्पर्श नहीं किया, ये बात बोल रहे हैं, और दूसरी बात बोलते हैं सीता को हरने की ताकत रावण में थी। आपको ताकतवर और चोर के बीच का फर्क पता है क्या? आप रावण को ताकतवर कैसे कह सकते हैं? सीता को हरण किया, वो उसे आप ताकत मान रहे हैं? सोच लीजिए, आपके घर में आकर कोई चोर चोरी करके कोई चीज ले जाए, वो ताकतवर माना जाएगा या चोर माना जाएगा? ताकतवर तो वो है जो आपके सामने आए, आपको ललकार करे, आपके सामने युद्ध करे और युद्ध करके आपके पास से छीन के ले जाए, तो वो ताकतवर है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और भारत लाहौर को जीत ले या पाकिस्तान आपकी जमीन हड़प कर ले, तो उसमें से जो जीता उसी का नाम ताकतवर होगा। लेकिन कारगिल में कोई घुस जाए और घुसपैठिए वहां से आप खदेड़ दें, तो वो ताकतवर नहीं माने जाते। आपको चोर पता होना चाहिए। मान लो कि हाफिज सईद आपकी एक मिसाइल चुरा कर ले गया, तो हाफिज सईद भारतीय आर्मी से ज्यादा ताकतवर हो गया, ऐसा कहेंगे ना आप? चोर की व्याख्या समझ लीजिए, चोर अलग होता है, ताकतवर अलग होता है। और इसलिए चोरी करने वाला, परीक्षा में परीक्षार्थी बैठे हैं, हर साल एसएससी के, एचएससी के बोर्ड के एग्जाम आप लोग देखते हैं, लाखों विद्यार्थी बोर्ड का एग्जाम देते हैं। उसमें ताकतवर कौन है? जिसने पढ़ा, समझा, मेहनत की, रात भर पढ़ाई की, अपनी आंखें का उजागरा कर करके उस जागरण के माध्यम से उसने पढ़ के जो ज्ञान संचय किया और उसको पेपर में अपनी बुद्धि की कसौटी पर उतार कर उसमें से मार्क जो ले आया, वो ताकतवर है। और चोरी करके, किताब ले जा करके, बैठ करके लिखा, उसे भी आप ताकतवर कहेंगे? दोनों में कोई फर्क आपको नहीं पता चलता। रावण सीता को कैसे लेकर आया था? चोरी से ले आया था या ताकत से ले आया था? अगर वो ताकतवर था तो हम आपको कुछ प्रमाण देते हैं, जरा आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तुलसीदास जी ने यह बात लिखी है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उसमें से हमने रेफरेंस सब नोट करके रखे हैं, आपकी जानकारी के लिए एक एक आपको बताते भी जाएंगे। यह मानस है, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी इस बात को लिखते हैं कि जब सीता जी का स्वयंवर जनक राजा के यहां हुआ, और तब की घटना का उल्लेख करते हैं। नृपभुज बल विदु शिव धनु राहु
गरु कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट मारे, देख सरासर गवई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वो बहुत भारी और कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर इस धनुष को देखकर चुपचाप चले गए। अर्थात रावण शिव धनुष्य को उठा नहीं सका, उसी धनुष्य को राम जी ने तोड़ा और सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ। अगर रावण सर्वशक्तिशाली था तो यह धनुष्य तोड़ता और सीता जी को ले आता, लेकिन ऐसा रावण ने नहीं किया। अब कहिए कि रावण शक्तिशाली था, कैसे कह सकते हैं आप कि रावण में सीता हरण की ताकत थी? इससे भी आगे, अगर धनुष नहीं उठा सका और राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो भी वहां से सीता जी को उठा के ले आता। शक्तिशाली था तो युद्ध कर लेता वहां पर और युद्ध करके सीता जी को उठा के ले आता, लेकिन वो भी नहीं कर सका और वो तो नहीं हुआ उससे। लेकिन एक बात यह भी है कि रावण में ताकत थी, नहीं थी वो बात नहीं है, लेकिन वो सर्वशक्तिशाली था ऐसा भ्रम है। उस भ्रम को निकाल दीजिए कि रावण के समान कोई शक्तिशाली नहीं था। और इसलिए आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको कुछ प्रमाण देते हैं। और रामायण के विषय में अगर आधारभूत जिसको सभी ने माना हो और जो इतिहास ग्रंथ हो तो उसका नाम वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ है। बाकी सब जो रामायण हैं वो वाल्मीकि को आधार बनाकर लिखी गई है, अर्थात सबसे कोई आधारभूत ग्रंथ है तो उसका नाम वाल्मीकि रामायण है। और वो हमारा राम जी का या रावण का इतिहास जिन्होंने भी लिखा और कुतर्क जिन्होंने भी किया, उन्होंने कहीं से जो चुराया है तो वो वाल्मीकि से ही चुराया है, अन्यथा कहीं से नहीं लिया है। इसलिए ये बात आप ध्यान रखें कि वाल्मीकि जो कहते हैं वो सबसे ज्यादा प्रमाणभूत माना जाएगा। रावण का चरित्र वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सर्ग 32, 33 और 34 में आया है। उसे एक बार आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसमें एक बात यह आई है कि महिष्मति नगरी का राजा था, उसका नाम था सहस्रार्जुन, और सहस्रार्जुन ने रावण को हराकर बांधकर अपने कारागार में डाल दिया था। अब आप जो रावण को शक्तिशाली समझते हैं वो जरा इसको पढ़ें। सहस्रार्जुन ने रावण को बांधकर अपने कारागार में डाल दिया और कारागार में डालने के बाद घटना यह हुई कि रावण के दादा ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स ऋषि सहस्रार्जुन के पास गए और सहस्रार्जुन ने ऋषि का स्वागत किया, क्योंकि सहस्रार्जुन भले ही वो असुर था लेकिन सहस्रार्जुन भी ब्राह्मणों का भक्त था। वो गया, ऋषि की उन्होंने पूजा की, ऋषि को बिठाया और ऋषि से पूछा आपने क्यों तकलीफ ली, और ऋषि ने कहा मेरे पोते को तुम ले आए हो और उसकी जो कीर्ति थी वो तुमने धुल धुसलित कर दी है, मैं उसको छुड़ाने के लिए आया हूं। और ऋषि के कहने पर सहस्रार्जुन ने रावण को छोड़ा। अगर रावण इतना शक्तिशाली था तो उसके दादा को कोई बेटा गलत काम कराए और पुलिस जाकर पकड़ के ले जाए और बाद में उसका बाप जाए और कहे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं उसकी जमानत देता हूं, यह करना पड़े, उसका मतलब तुम्हारी औलाद कैसी है। तो रावण के बाप दादाओं को जाकर सहस्रार्जुन से कहना पड़ा कि इसको छोड़ दो भैया, इससे गलती हो गई, इसको माफ कर दो, और उनके कहने पर सहस्रार्जुन ने रावण को छोड़ा। और उसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 33 के सर्ग के 16वां श्लोक जो है वो आप पढ़िए। पुत्र कस्य यशः पीतम नाम विश्रावितम त्वया मदवाक्याद वाच्यमानो अथ मुंच वत्स दशाननम। अर्थात ऐसा करके जिसके भय से समुद्र वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं, उस मेरे रणदुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया है। तुम मेरे इस बच्चे का यश पी गए हो और सर्वत्र अपने नाम का ढिंढोरा पीट दिया है। वत्स, अब मेरे कहने से तुम मेरे दशानन को छोड़ दो, यही मेरी याचना है। ऐसा ऋषि को प्रार्थना करनी पड़ी और तब जाके रावण छूटा है। अतः इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि रावण की दुर्गति कैसी हुई होगी और कैसा रावण शक्तिशाली था। दूसरी बात, आगे भगवान वाल्मीकि बहुत सुंदर बात लिखते हैं। प्रहितु कामम ते गृह्य रक्षसामीश्वरम हरिः खमुत्पात वेगेन
कृत्वा कक्षावलंबिनम, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 34 का श्लोक नंबर 21। वो कहते हैं कि एक बार वाली को पकड़ने की इच्छा रखने वाले उस राक्षस राज को वाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी कांख में लटका दिया। आप वाली को जानते हैं, सुग्रीव को जानते हैं, अंगद को जानते हैं, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। यह वाली को जीतने के लिए गया था और वाली ने रावण को पकड़ लिया, बांध लिया और अपने कांख में रख लिया, लटका दिया। अब सोचिए, वाली बड़ा या रावण बड़ा? दोनों में से शक्तिशाली कौन? मैंने पहला उदाहरण आपको दिया कि जनक की सभा में वो भाग गया, धनुष्य नहीं उठा पाया। दूसरी बात बताइए आपसे कि सहस्त्रार्जुन ने बांधकर अपने कारागार में डाल दिया और पुलिस से जाके छुड़ा कर आए। तीसरी घटना, वाली ने बांधकर अपनी काख में रख दिया। अब कैसा होगा वाली? और जिस वाली को राम जी ने मारा, अब वाली जिसको बांधकर कांख में रखता है वो वाली राम जी के हाथों से मरता है, उस रावण को आप शक्तिशाली बोल रहे हैं? कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन राम जी के आगे रावण शक्तिशाली नहीं है, यह बात समझनी होगी। और जब वाली ने उसको पकड़ लिया तो श्लोक नंबर 37 में इसी सर्ग में भगवान वाल्मीकि क्या लिखते हैं कि रावण को पशु की तरह बांध कर रखा और चारों समुद्रों पर घुमाया। अब आप सोचिए, न केवल बांधा, न केवल काख में रखा, पशु की तरह बांधा और चारों समुद्रों पर घुमाया। वाली उसको लेकर घुमा। अब आप सोचिए कि वाली कितना उससे शक्तिशाली होगा। जो लोग रावण के प्रशंसक हैं, वो जरा कान खोलकर या आंखें खोलकर इस बात को पढ़ ले। हम आपको रेफरेंस दे चुके हैं, कहां पर है, फिर से एक बार कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में आप फिर से एक बार खोलकर इस बात को उत्तरकांड में खास पढ़िए। आगे श्लोक नंबर 38, 39 और 40, उसमें रावण वाली को प्रार्थना करता है और कहता है, हे कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता कर लेना चाहता हूं। रावण झुका वाली के आगे, प्रार्थना की, मैंने आपका बल देख लिया है, अब मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूं। जो आदमी दूसरे के सामने झुककर गिड़गिड़ा कर कहता है, अब मुझे छोड़ो और मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं, मैं आपको जीतने नहीं आऊंगा, ऐसी जो मित्रता करता है उसे कहते हैं आपकी वो शक्तिशाली है। आगे और देखिए, अगर रावण इतना शक्तिशाली था तो वाली की कांख में क्यों लटका? इस बात को तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपने रामचरितमानस में, आप रामचरितमानस में जब लंका कांड में अंगद जाता है रावण के पास, आपको घटना मालूम है इसलिए मैं घटना का विस्तार नहीं कर रहा हूं। अंगद जाता है और रावण से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है और सीता जी को लौटा दो। और उस बाद ये जो चर्चा हुई है, अंगद विष्टि के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो जो अंगद विष्टि में जब अंगद गया और रावण कहता है, तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। और तब अंगद अपना परिचय देता है कि मैं वाली का पुत्र हूं। और तब रावण कहता है, हाँ हाँ हाँ, वाली? कौन वाली? ये कौन से वाली की तुम बात कर रहे हो? और जब ये बात चर्चा होती है तब अंगद बहुत सुंदर बोलता है। और वो चौपाइयां तुलसीदास जी ने बहुत अपनी सुंदर, तुलसीदास जी के जैसा काव्य और कौन लिख सकता है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। आप पढ़िए जरा। बाली जितन एक गयऊ पताला, राखे उबांदी शिशुन हयशाला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दिन छुड़ाई, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेखा, कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा, एक कहत मोहि सकुच अति रहा, बालिकी काख इन महु रावण ते कहन, सत्य दहई तजिमाख। बहुत सुंदर बोले हैं अंगद। अंगद कहते हैं कि एक रावण को तो बलि को जीतने वो पाताल में जब गया था, मतलब रावण बलि के साथ युद्ध करने के लिए पाताल में गया, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बलि ने रावण को बांधकर अपने बच्चे जहां खेलते थे उस घोड़शाल में, अपनी जो उसका जो बेटा था वो जहां झूलता था उस झूले के पास उसके पीछे बांध दिया।
और बच्चे उसको देख देख कर हंसी उड़ाते थे कि ये 10 माथे वाला 10 सिर वाला कौन सा जानवर है, कौन सा पशु है। तो बलि ने जिसको बांधकर अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए रख लिया था, वो रावण तू है या और कोई है? अंगद बहुत सुंदर बात बताते हैं, बालक खेलते थे, ये कौन सा नया प्राणी आया है, और देखकर उसे मारते थे। दया आ गई बलि को, और बलि ने दया के वश आकर उसको छोड़ दिया। फिर एक रावण को सहस्रार्जुन ने देखा और एक नया जंतु विचित्र प्राणी समझकर पकड़ लिया। एक बहोरी सहसभुज देखा, धाई धराजी में जंतु विषय का कौन सा प्राणी है, ऐसा प्राणी आज तक देखा नहीं, और नया जंतु समझकर सहस्रार्जुन ने पकड़कर अपने कारागार में रख दिया था, और पुलत्स्य मुनि जाकर उसको छुड़ा के ले आए थे। वो रावण तुम हो या और कोई? और एक तीसरा रावण में सुना कि बाली की कोख में रहा था, वो रावण तुम हो या और कोई? खींचना छोड़कर सच बताओ। अब आप सोचिए, ये तुलसीदास जी जब लिखते हैं, भले ही तुलसीदास जी का काव्य ऐतिहासिक न हो, लेकिन तुलसीदास जी बिना प्रमाण के कोई बात नहीं लिखते, और तुलसीदास जी लिखते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका प्रमाण आया है तो ही लिखते हैं। हमारे यहां जितने भी सनातनी वैदिक विद्वान हुए, उन्होंने तुलसी को प्रमाण माना है, इसलिए कि तुलसीदास ने स्वयं लिखा है कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। मैंने कहां कहां से सामग्री ली? तो जो वेद को सम्मत है, जो पुराण को सम्मत है, नाना पुराण भिन्न भिन्न पुराणों में जो आया है, निगमा गम सम्मतम यद, वेदादि शास्त्र को जो सम्मत है, ऐसी बात मैंने लिखी है। और रामायणे निगदितम, वाल्मीकि रामायण और बाकी की 250 रामायण में जो कहीं ना कहीं उल्लेखित थी, उसको मैंने लिया है। रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, और थोड़ा बहुत कुछ जो साहित्यकारों ने, अर्थात कालिदास ने रघुवंशम आदि में लिखा है, या भास ने लिखा है प्रतिमा नाटकम आदि में, उसमें से कुछ बातें मैंने लिखी है। अर्थात जो सम्मत है शास्त्र को, वही बात तुलसी लिखते हैं। इसलिए इस बात को आप समझ लीजिए कि रावण शक्तिशाली कितना भी हो, लेकिन सीता हरण करके रावण ने शक्ति नहीं दिखाई, चोरी की है, इसलिए रावण शक्तिशाली नहीं, चोर है। इस बात को नोट कर लीजिए। आगे का प्रश्न जो इस मैसेज में उठाया गया है और बार बार हर दशहरा को लोग उठाते हैं, उसमें यह आया है कि रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी, तो परस्त्री कोई अनुमति के बिना स्पर्श न करने का संकल्प भी था। कि जो लोग अवतारवाद को मानते हैं, उनको पता है कि राम जी ने अवतार लिया, भगवान ने, उसके साथ ये घटना सभी पुराणों में, भागवत आदि सभी में ये बात आई है, और रामायण में भी ये बात आई है। सनकादि कुमार भगवान से मिलने के लिए गए, और भगवान के जो द्वारपाल है जय और विजय, वो द्वारपालों ने बीच में अपना भाला करके उनको रोक लिया। सनकादि कुमारों को क्रोध आया, उन्होंने शाप दिया, और शाप देते हुए कहा कि तुम असुर योनि में जाओगे। वही जय और विजय एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, दूसरे जन्म में वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, और एक जन्म में वो दंतवक्त्र और शिशुपाल बनकर आए। अर्थात जय विजय ही रावण है, और वही रावण कुंभकर्ण बनकर आए हैं। अब जय विजय अगर रावण और कुंभकर्ण बन के आए हैं, तो राम बनकर आने वाले कौन हैं? उनके ही स्वामी, अर्थात भगवान नारायण स्वयं आए हैं। अब स्वामी बड़ा होता है कि द्वारपाल बड़ा होता है? पहले तो ये समझ लीजिए, अब तो मामला ही नहीं रहेगा। जिनके द्वारपाल है जय विजय, वो ही रावण कुंभकर्ण है, और द्वारपाल किसके हैं? राम जी के, अर्थात नारायण के हैं। तो द्वारपाल और मालिक के साथ का युद्ध है। तो जो व्यक्ति, अब व्यक्ति में इसलिए बोल रहा हूं कि लोग समझें व्यक्ति, इसलिए, बाकी भगवान को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो व्यक्ति, जिसे आप व्यक्ति के नाम से उल्लेखित करते हैं, वो यदि भगवान विष्णु हैं और अपने द्वारपाल जय विजय को रखते हैं, और वही द्वारपाल जब सामने आते हैं रावण कुंभकर्ण बनकर, तो बड़ा कौन होगा? द्वारपाल बड़ा होगा या उसका मालिक बड़ा होगा? इतना ही अगर समझ लिया होता तो रावण की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वो शक्तिशाली था। जाहिर है शक्तिशाली मालिक होता है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि रावण सीता हरण भले करके ले आया, लेकिन सीता को उसने छेड़ा नहीं, वो कुदृष्टि से नहीं लाया था। किसने कहा कि वो परस्त्री को बिना अनुमति के स्पर्श नहीं करता था, ऐसा पवित्र था? आपने रामायण न पढ़ी हो तभी ये बात बोल सकते हैं।
रामायण पढ़ने वाला रावण के विषय में, उसके चारित्र के विषय में ऐसी बात बोल ही नहीं सकता, क्योंकि रावण एक नंबर का चारित्र भ्रष्ट आदमी था। आपको हम प्रमाण देंगे और उस प्रमाण को आप अपने घर ढूंढ लीजिए, और न मिले तो हमको बताइए। हम आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो, फोटो चाहिए तो, कॉपी चाहिए तो, रेफरेंस चाहिए, सब भेज देंगे आपको। थोड़े से प्रमाण की चर्चा हम करते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 24वां सर्ग आप खोलिए और 24वें सर्ग का 10वां श्लोक पढ़िए। क्या लिखते हैं भगवान वाल्मीकि? दशग्रीव वशम प्राप्तस्तास्तु शोकाकुला स्त्रियः दीनवक्त्रे क्षणाः श्यामा मृग्धः सिंहवशा इव। अर्थात दशग्रीव के वश में पड़े हुए वे शोकाकुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हरिणियों के समान दुखी हो रही थी। इनके मुख और नेत्रों में दीनता छा रही थी और उन सब की अवस्था 16 वर्ष के लगभग थी। एक दो नहीं, अनेक 16 वर्ष की स्त्रियों को उठाकर लाकर अपने कैद में रखकर उसका भोग करना चाहता था, और वो सब कांप रही थी। इसका वर्णन वाल्मीकि ने किया है। और आप कह रहे हैं कि बिना अनुमति के किसी को स्पर्श नहीं करता था। आगे क्या लिखते हैं उसी सर्ग में, 24वें सर्ग में 19वां श्लोक पढ़िए। सर्वथा सदृशस्तावत् विक्रमो अस्य दुरात्मनः इदम त्वसदृशम कर्म परदारा विमर्शनम। अर्थात इस दुरात्मा का, अर्थात रावण का, इस रावण का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु यह पराई स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। बलात्कार किया, ऐसी स्पष्ट भाषा भगवान वाल्मीकि ने लिखी है। जो लोग रामायण नहीं पढ़ते वे ही कह सकते हैं कि रावण परस्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता था। आप पढ़िए पहले रामायण को। आगे लिखते हैं भगवान वाल्मीकि, 20वां श्लोक आगे पढ़िए। यस्मादेश परक्यासु रमते राक्षसाधमः तस्माद् वै स्त्री कृतेनैव वधम प्राप्स्यति दुर्मतः। यह नीच रावण, देखिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, नीच। ये नीच रावण निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। कैसा शाप है ये, और ये शाप किसने दिया वो भी विस्तार से उन्होंने लिखा है। हम पूरे ही रामायण आपको नहीं बताने बैठे, हम तो केवल शंकाओं का निराकरण कर रहे हैं, इसलिए इसको पढ़िए। भगवान वाल्मीकि ने एक बार नहीं बार बार इस बात को लिखा है। क्या लिखते हैं? इतना ही नहीं, रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकुबर, उसकी सुचिता पत्नी रंभा पर बलात्कार किया। अपने भाई के बेटे की पत्नी क्या होती है? पुत्रवधू। और पुत्रवधू के ऊपर उसने बलात्कार किया। कहां ये बात? वाल्मीकि रामायण में 26वें सर्ग में, उत्तरकांड के 26वें सर्ग के 49वां श्लोक पढ़िए। यच्यमानो मया देव स्नुषा तेहमिति प्रभो तत सर्व पृष्ठतः कृत्वा बलात् तेनास्मि घर्षिता। देव, मैं बार बार प्रार्थना करती ही रह गई कि हे प्रभु, मैं आपकी पुत्रवधू हूं, मुझे छोड़ दीजिए, किंतु उसने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया। जो अपनी पुत्रवधू के साथ बलात्कार कर सकता है उसका नाम ही रावण होता है। और तुम कहते हो कि बिना अनुमति के किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करता था, इसलिए सीता शुद्ध मिली। यही मैसेज करने वाले यही लिखते हैं उसमें। वो लिखते हैं कि सीता पवित्र मिली, ये तो रावण के कारण मिली। ये भ्रांति दिमाग में से निकाल दीजिए और पढ़िए कभी रामायण को, केवल अंट संट बातों में मत आइए। क्या लिखते हैं भगवान वाल्मीकि? नलकुबर ने रावण को शाप दिया। ये रावण, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે સીતાજીને નતોડ્યો એટલે ડાયો થઈને નતો રહ્યો, પણ શાપના કારણે ડાયો થયો તો। उसको शाप मिला था नलकुबर का, और नलकुबर ने शाप देते हुए क्या कहा? वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 26वें सर्ग के 54-55 में श्लोक में पढ़िए। अकामातेन यस्मात् त्वं बलात् भद्रे प्रघर्षिता तस्मात् स युवती मन्याम नाकामामुपयास्यति यदा य कामां कामार्तो घर्षयिष्यति योषितम मूर्धा तू सप्तधा तस्य सकली भवति तदा। वे बोले कि भद्रे,
तुम्हारी इच्छा न रहने पर रावण ने तुम पर बलात्कार अत्याचार किया है। तुम्हारी इच्छा नहीं थी, इच्छा होती तो अलग बात थी, लेकिन बिना इच्छा के तुम्हारे ऊपर रावण ने बलात्कार किया है। यदि वह काम पीड़ित होकर उसे न चाहने वाली युवती पर बलात्कार करेगा तो तत्काल उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। मूर्धातु सप्तधातस्य, सप्तधा शब्द का प्रयोग किया है, 7 टुकड़े हो जाएंगे उसके, अगर इच्छा विरुद्ध किसी स्त्री के ऊपर रेप करेगा, बलात्कार करेगा, अत्याचार करेगा। ये बात नलकुबर के शाप में आई और भगवान वाल्मीकि ने लिखी, और इसी कारण से, यही एक दूसरे भी कारण है, लेकिन यह भी एक कारण है जिसके कारण रावण सीता को स्पर्श नहीं कर सकता था इच्छा के विरुद्ध। अगर स्पर्श करता, अत्याचार करता तो उसका दिमाग फट जाता और 7 टुकड़े हो जाते। ये रावण जानता है, लेकिन जो रावण जानता है वो रावण के तथाकथित अंधभक्त नमूने ये नहीं जानते, और इसीलिए ये अंटसंट बातें कर रहे हैं। आगे भी पढ़िए आप भद्रजनों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रावण संयमी नहीं था। जो पुत्रवधू पर बलात्कार करता है उसे संयमी जो अगर कहता है तो समझ लो उसकी बुद्धि मारी गई है। लेकिन जो शाप उसको मिला था और उसी शाप के कारण ये स्पर्श करने का दुस्साहस नहीं करता था, ये बात हमने देखी। एक और इतिहास भगवान वाल्मीकि ने लिखा है। वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी, और ये वेदवती, उसके पिता की इच्छा थी कि भगवान विष्णु के साथ उसका विवाह हो, और विष्णु की प्राप्ति के लिए वेदवती तप कर रही थी, और तप के कारण बहुत क्षीण हो गई थी। और रावण वहां से आ रहा था, और रावण ने इसको देखा, और रावण ने उसको प्राप्त करना चाहा, उसके पास गया, उसको आमंत्रित किया, वो नहीं मानी, और जब नहीं मानी तब वेदवती के केश पकड़कर घसीटना चाहा, और उसके बाल पकड़कर, केश पास पकड़कर घसीटकर रावण जब अत्याचार करने लगा, तब वेदवती ने अपने ही हाथ को तलवार बनाकर उससे अपने केश काटकर, उसके आधे केस रावण के हाथ में रह गए, वो हाथ में से निकल गई, और काटकर उसने रावण को शाप दिया। और शाप देते हुए वेदवती बोली है, गर्षिता यस्य अनार्य न में जीवितमिष्यते रक्षस्तस्माद् प्रवेक्ष्यामि पश्यतस्ते हुताशनम नहीं शक्यः स्त्रिया हन्तुं पुरुषः पापनिश्चयः शापे त्वयि मयोत्सृष्टे तपसश्च व्ययो भवेत् यदि त्वस्ति मया किंचित कृतं दत्तं हुतं तथा तस्मात् त्वयोनिजा साध्वीं भवेद्यं धर्मिणा सुतः। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 17वें सर्ग के 31, 32 और 33वें श्लोक में क्या कहती है वेदवती? तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होऊंगी। मैं अभी मर जाऊंगी, शरीर त्याग कर दूंगी, मैं यहां से निकल जाऊंगी, लेकिन मैं फिर से पैदा होंगी और मैं तेरा वध करवाऊंगी। तेरे वध का, तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। और क्या कहती है? स्त्री अपने शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। स्त्री की शक्ति पुरुष की शक्ति के मुकाबले कम होती है, इसलिए मैं शरीर से तो तुम्हारा इसका वध तुम्हारा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुझे शाप देती हूं, मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हैं तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट होंगी और किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूंगी। और वही ब्राह्मण कन्या वेदवती दूसरे जन्म में एक कमल में प्रकट हुई, जिसे रावण अपने घर ले आया, उसे समुद्र में फेंक दिया, और वही कन्या अयोनिजा हल चलाते हुए किसके हाथ में आई? जनक जी के हाथ में आई, भूमि से प्रकट हुई और रावण के वध का कारण बनी। वेदवती का शाप था, रंभा का शाप था और नलकुबर का शाप था। इसी कारण से रावण उसको अर्थात सीता जी को स्पर्श नहीं कर पाया था। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि रावण संयमी था, वो जरा फिर से एक बार रामायण का अध्ययन करे, अन्यथा अपना मुंह बंद कर दे। अब कुछ लोग रावण को ब्राह्मणों का आदर्श बना रहे हैं। ये दुर्बुद्धि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि एक ब्राह्मण कन्या के ऊपर बलात्कार करने वाला, इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या करने वाला, ब्राह्मणों के रक्त से पृथ्वी को रंजित करने वाला, ये रावण कब से ब्राह्मणों का आदर्श बन गया?
और अगर रावण को आप ब्राह्मण का आदर्श मानोगे फिर तो आपकी बुद्धि की प्रशंसा जितनी कम की जाए वो कम है। सोशल मीडिया में एक और मैसेज घूमता हुआ दिखाई देता है जिसमें कहा गया कि रावण ने अपनी बहन को द्रवित देखकर प्रतिशोध के लिए सीता का हरण किया। अब जिसने भी मैसेज भेजा उस मैसेज में उसने लिखा, और वो मैसेज में आगे कहते हैं कि हर एक बहन उसकी कामना रहती है कि उसे रावण जैसा भाई मिले। ऐसी बात इस मैसेज में दिखाई गई है, बताई गई है, लिखी गई है। अब बेचारे भोले भाले मैसेज पढ़ने वाले सोशल मीडिया के मूर्ख लोग, वो लोग इस बात को सत्य समझ लेते हैं। आपको ये बात समझनी हो तो रामायण पढ़नी पड़ेगी, और इसलिए हम आपको प्रमाण देकर इस बात को सिद्ध करेंगे कि रावण और शूर्पणखा उन दोनों में किस प्रकार का मामला हुआ था। जो नहीं जानते वो लोग वो ध्यान से कान खोलकर सुने एक बार। आपने कभी कल्पना की है कि कोई आदमी अपनी बहन को विधवा बना सकता है? अपनी बहन का विवाह तो कोई व्यक्ति करवाता है, कन्यादान करता है, अपनी बहन को सधवा तो करता है, लेकिन बहन को विधवा करने वाला अगर दुनिया में कोई नाम मिलेगा तो उसका नाम रावण है। रावण ने ही शूर्पणखा के पति को मार डाला था। यह बात रामायण में है। आप जरा खोलकर पढ़िए वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 23वें सर्ग के 18वां श्लोक और 23-24 के सर्ग में भी पूरी घटना आगे आई है। श्यालम च बलवंतम च विद्युज्जीवम बलोत्कट जिह्वया संलिहंतम च राक्षसम समरे तदा। रावण ने सबका संहार करके शूर्पणखा के पति उत्कट बलशाली अपने बहनोई महाबली विद्युज्जीव को तलवार से काट डाला। और जब रावण ने विद्युज्जीव, जो लोग मैसेज लिखते हैं उनको पता भी नहीं होगा कि शूर्पणखा के पति का नाम क्या है, उसका नाम है विद्युज्जीव। और विद्युज्जीव को जब रावण ने काट डाला तब शूर्पणखा जो रावण के प्रति बोली है वो सुनने जैसा है। वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 24वें सर्ग के 28वें श्लोक में है। प्राणेभ्योपि गरीयान में तत्र भर्ता महाबलः सोपि तया हतस्तात रिपूणा भ्रातृगंधिना। रावण से कहती है, इन्हीं में मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली मेरे पति थे, तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में तुम मेरे शत्रु निकले। ये शूर्पणखा का वचन है जो रामायण में उद्धृत है, और शूर्पणखा कहते हैं तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे शत्रु हो। अब आप सोचिए, जो आदमी ब्राह्मण की एक कन्या के ऊपर बलात्कार करे, जो अपने बहनी को मार ले, जो ब्राह्मणों का खून बहाए, मुनियों को ऋषियों को मारता हो, भगवान से विरोध करे, भगवती सीता का अपहरण करे, और उसे आप आदर्श बनाने बैठे हो। आपकी बुद्धि पर दया नहीं आती कहीं? जो लोग रावण को ब्राह्मणत्व का आदर्श मानते हैं उनको जरा यह सोचना चाहिए, रावण ने ब्राह्मणों के लिए कोई काम किया वो एक बता दीजिए मुझे। आज ही एक मैसेज आया, उसमें लिखा था कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। एक बार मान लेते हैं रावण ज्ञानी था। आप मुझे बताइए रावण ने कौन सी रचनाएं की हैं? कितने ग्रंथ आपने रावण के पढ़े? बाजार में जो मिलता है उसमें से जो आम जनता को पता है वो तो एक ही बात है, शिव तांडव स्तोत्रम। बहुत सुंदर रचना है शिव तांडव स्तोत्रम, इसके ऊपर पूरा व्याख्यान हो सकता है, प्रवचन हो सकता है। इसको छोड़कर आपको कौन सी बात पता है? एक रावण संहिता के नाम से का ग्रंथ मिलता है, लेकिन उसमें रावण ने लिखा है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें, रावण ने ऋग्वेद के ऊपर प्रतिशाख्य भाष्य किया है। खैर, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने 300 से ज्यादा ग्रंथ या स्तोत्र लिखे। कभी रावण की स्तुति में उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा क्या? कोई स्तोत्र लिखा? मध्वाचार्य जी ने लिखा, रामानुजाचार्य ने लिखा, वल्लभाचार्य जी ने लिखा, इतने विद्वान हुए, किसी ने रावण की प्रशंसा में नहीं लिखा। अगर रावण ज्ञानी था वो आपको ही पता चला, आज तक वो ढका रहा, ये ज्ञान आप कहां से उठा कर ले आए?
इसलिए भैया कुछ ज्ञान न बांटें और अपने तक सीमित रखें तो आप ज्ञानियों की सभा में शोभा देंगे। और कुछ लोग तो न बोले तक तक सुंदर लगते हैं और बोले तब पता चलता कि न बोले होते तो कितने सुंदर थे। इसलिए कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मणों को पीड़ा रावण ने दी, ऐसा तो बार बार रामायण में आता है। हम आपको कुछ प्रमाण बताते हैं। वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड खोलिए, उसमें 32वां सर्ग श्लोक 19-20, उसमें भगवान वाल्मीकि जो बताते हैं, अब हम श्लोक पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम केवल आपको उसका भाषांतर बता देते हैं। वह रावण महाबली राक्षस सोम सवन कर्मविष्ट यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। यज्ञों में जाकर यज्ञ की क्रिया के लिए जो सोमरस इकट्ठा किया जाता था उसको वो नष्ट कर देता था, यानी यज्ञों का ध्वंस करता था। समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह रावण निशाचर ब्राह्मणों की हत्या और दूसरे दूसरे क्रूर कर्म करता था। ये बात उन्होंने भगवान वाल्मीकि ने लिखा है कि हवीर धानुषेस सोम मुपहंती महाबलः प्राप्त यज्ञ हरम दुष्टम ब्रह्मग्नम, वो ब्राह्मणों का हत्यारा था। ब्रह्मग्नम शब्द का प्रयोग भगवान वाल्मीकि ने किया है। ये ब्रह्म हत्यारा रावण, उन्होंने जो ब्राह्मणों की हत्या करता हो, ब्राह्मणों की सेवा करता हो, ये बात तो कहीं आ ही नहीं सकती। किसी को अगर मिल जाए कि रावण ने ब्राह्मणों की सेवा की थी तो हमको ये प्रमाण भी पहुंचाना, तो हम भी इस बात को प्रसारित करेंगे। यहां तक लिखा धर्माणाम परदारा विमर्शनम, धर्म की तो वह जड़ ही काट डालता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व को नाश कर देने वाला था। श्लोक नंबर 12 में यह बात आई है। और उत्तरकांड के 18वें सर्ग के 20वें श्लोक में आप पढ़िए, तान भक्षयित्वा तत्र स्थान महर्षिन यज्ञ मागतान वितृप्तो रुधिरेस्तेषां पुनः संप्रयो महिम, यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त होकर रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। यानी यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण महर्षियों की हत्या कर, उनका मांस खाकर, उनका लहू पीकर, रक्त पीकर विचरने लगा। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 18वें सर्ग में आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भले ही संक्षिप्त में, लेकिन इस बात का उल्लेख बहुत सुंदर किया है। उन्होंने तो एक ही चौपाई में इस बात को लिखी दिया, जेहि विधि हो ही धर्म निर्मूला, धर्म को कैसे नष्ट और भ्रष्ट किया जाए वो काम सब रावण करता था। जेहि विधि हो ही धर्म निर्मूला, सो सब कर ही वेद प्रतिकूला, जिससे वेद नष्ट हो जाए वो सब काम रावण करता था। जेहि विधि देश धेनु द्विज पावही, नगर गाऊ पुर आगी लगावही, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिससे धर्म निर्मूल हो जाए, वेद विरुद्ध के सब कार्य हो जाए, और गाय व ब्राह्मण को देखते ही उन गांव और शहर को आग लगा देता था। जेहि देहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही, नगर गांव और पुर अर्थात शहर में आग लगा देता था, तो गायों को मार डालता था और ब्राह्मणों को मार डालता था। अब जो गो हत्यारा है उस रावण को आप पूजनीय मानते हो? रावण गायों की हत्या करता था, यह बात तुलसीदास जी को मान्य है और तुलसीदास जी ने इस बात का बार बार उल्लेख किया है। आगे लिखा उन्होंने कि इसका परिणाम क्या हुआ, उस परिणाम की चर्चा तुलसीदास जी ने की है कि शुभ आचरण कतौ न होई, देव विप्र गुरु मान न होई, नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिय न वेद पुराना। अर्थात उसके भय से शुभ कार्य बंद हो गए थे, वेद ब्राह्मण और गुरुओं का कोई मान नहीं रह गया था, उसके भय से यज्ञ तप हरि कीर्तन ज्ञान वार्ता सब बंद हो गई थी, और वेद पुराण तो लोग स्वप्न में भी नहीं सुन सकते थे। ऐसा रावण का भय था, जो वेद और पुराणों का विरोधी है, उस रावण को आप आदर्श मान रहे हैं। इतनी चर्चा से जो हम बात करें तो ये 17 आक्षेप रावण के ऊपर सिद्ध होते हैं। कौन से 17 आक्षेप हैं? एक, रावण
ब्रह्म हत्यारा था, ब्राह्मणों की हत्या करता था। दूसरा, रावण यज्ञों का विरोधी था। तीसरा, रावण वेदों का विरोधी था। चौथा, रावण धर्म का विरोधी था। पांचवा, रावण बलात्कारी था। छठवा, रावण चोर था। सातवां, रावण भीरू था। आठवां, रावण परपीड़क था। नौवां, रावण बहनोई का हत्यारा था। 10वां, रावण जिद्दी था। 11वां, रावण ने कोई पश्चाताप नहीं किया। 12वां, रावण ने जिद के लिए कुल का नाश कर दिया। 13वां, रावण ने पुत्रवधू के ऊपर बलात्कार किया। 14वां, रावण ब्राह्मण कन्याओं तक नहीं छोड़ा। 16वां, 15वां, अनेक स्त्रियों का अपहरण किया। 16वां, रावण संयमी नहीं था। और 17वां, रावण ने गायों की हत्या की। ये 17 आक्षेप सिद्ध होते हैं इन बातों से, और वो भी रामायण और शास्त्रों के आधार पर, मनगढ़ंत तरीके से नहीं। इन सारे तथ्यों को इकट्ठा करके जब सुनाते हैं तब एक और मैसेज भी घूमता हुआ दिखाई देता है। मैसेज ऐसा घूम रहा है बाजार में कि रावण और विभीषण, और बात तो वो लोग करना चाहते हैं कि भाइयों को एक होकर रहना चाहिए, लेकिन उसमें जो उदाहरण है वो कितना गलत है। वो कहते हैं कि अगर विभीषण रावण के विरुद्ध न होता, अर्थात विभीषण देशद्रोही था और भाई का द्रोह करता था, ऐसी बात मैसेज में सिद्ध करना चाहते हैं। भैया, अगर आपको कुछ नहीं मिलता भगवान के भक्तों का विरोध करने लिए, तो विभीषण भी भगवान का भक्त है, इसलिए उसको भाई का द्रोही, देश का द्रोही सब कुछ बता दिया। राज्य का द्रोह अलग होता है, देश का द्रोह अलग होता है। आप राजा का विरोध करो, वो देश का विरोध नहीं होता। आजकल इसी प्रकार के मूर्ख हैं दुनिया में जो राजा के विरोध को देश का विरोध समझ रहे हैं। रावण का विरोध वो देशद्रोह नहीं है। इसलिए राजा का विरोध अलग होता है और देशद्रोह अलग होता है। अगर राजा का विरोध देशद्रोह होता है तो अंग्रेजों के विरुद्ध में जितने जितने हमारे यहां आंदोलन हुए उसे क्या आप देशद्रोह कहोगे? मुसलमानों के शासन में मुगलों के विरुद्ध में जितने युद्ध हुए, क्या वो देशद्रोह थे? अर्थात राजा का विरोध अलग होता है। हमारे यहां तो वैन नाम का राजा हुआ जो प्रजा की पीड़ा देता था प्रजा को, तो ऋषियों ने उसे मार डाला। भागवत में उसका वर्णन है। कहने का मतलब है राजा का विरोध अलग है, देशद्रोह अलग है। विभीषण देशद्रोही नहीं है, विभीषण रावण का विरोधी है, और हम भी रावण के विरोधी हैं, क्यों ना हो। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति रावण का विरोधी ही होगा। और इसलिए इस बात को आप थोड़ा ठीक से अर्थात ढंग से समझ लीजिए। समझने की बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि विभीषण रावण के यहां से द्रोह करके निकल गया, नहीं, एक भी रामायण में मुझे ऐसा बताइए कि विभीषण निकल गया। विभीषण को निकाला गया। निकलना अलग होता है, निकालना अलग होता है। एक आदमी उपवास रखता है और एक आदमी को भोजन नहीं दिया जाता और भूखे मारा जाता है, तो भूखे मारा जाना और उपवासी रहना दोनों में भेद है। उसी प्रकार निकल जाना और निकाल देना दोनों में भेद है। विभीषण निकला नहीं है, विभीषण को लात मारकर वहां से भगाया गया है, निकाला गया है। दूसरी बात, विभीषण एक पूरा चैप्टर लेने की आवश्यकता है, विभीषण के ऊपर कभी एक एपिसोड बनाएंगे। विभीषण धार्मिक था, भक्तिमान था। तीसरी बात, विभीषण सचिव था, मंत्री था, रावण का मिनिस्टर था विभीषण। और मिनिस्टर होते हुए जब उसने सही शिक्षा दी, उसका फर्ज बनता था कि राजा को सही मार्ग पर ले आए, और उस बात को रावण ने नहीं माना। और नहीं माना इतना ही नहीं, लात मारकर भगा दिया जब, और फिर भी विभीषण गया राम जी के पास, रावण मारा गया। और रावण की जब मृत्यु हो गई तो रावण के शरीर को, मृतदेह को अग्नि संस्कार करना चाहिए। इसलिए राम जी ने कहा विभीषण से, आप इसका अग्नि संस्कार करिए। इतना विरोध होते हुए भी, अपने अपमान को सहने के बाद भी विभीषण ने शास्त्रीय कर्म करने के लिए सनातन धर्म के अनुरूप अपने भाई की अंतिम संस्कार किए। अर्थात विभीषण राज्यद्रोही नहीं है, वो वहां का लंका का अधिपति बना, राजा बना, देशद्रोही राजा नहीं बन सकता। इसलिए विभीषण को समझने की आवश्यकता है।
और इस बात को हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने भी इस बात को लिखा है और बार बार रामायण में ये वर्णन आया है कि विभीषण ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म और उनको आदर्श मानता था। कुंभकर्ण ने इस बात को बताया है और कुंभकर्ण ने अंतिम समय में युद्ध के मैदान में विभीषण से चर्चा करते हुए इस बात को कहा कि विभीषण, इस कुल में एक तू ही सच्चा आदमी है जो राम जी की शरण में गया, हम सब तो उनके हाथों से मारे जाएंगे, तू इस कुल का उद्धार कर देना। कुंभकर्ण समझता है, इतनी बात भी ये मूर्ख लोग नहीं समझते। कुंभकर्ण कहता है हमारे कुल में अगर कोई एक व्यक्ति सच्चा है तो विभीषण तू है। और ऐसे कुंभकर्ण ने जिसकी प्रशंसा की है वो विभीषण, वो तो भगवान के परम भक्त हैं और परम भक्तों का जो लिस्ट है उसमें विभीषण का नाम भी आया है। उसकी चर्चा फिर हम कभी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं रावण बड़ा शिवजी का भक्त था। हाँ, हम भी मानते हैं रावण शिवजी का भक्त था, लेकिन शिवजी का भक्त होते हुए भी उसने वरदान मिलने पर शिवजी का ही द्रोह किया। रावण ने, अर्थात शिवजी ने, ये लंका कैसे मिली रावण को आपको पता होगा। शिवजी ने लंका नगरी बनाई और इतनी सुंदर नगरी और महल बनाया और उस महल का वास्तु पूजन करने के लिए रावण को बुलाया और रावण वास्तु पूजन करने के बाद शिवजी ने दक्षिणा के लिए कहा कि आपको क्या दक्षिणा दी जाए, तो रावण ने कहा यह महल मुझे दे दो। अर्थात महल में शिवजी से ही दक्षिणा में पूरी लंका मांग ली। इतना ही नहीं, जब कैलाश पर गया और भगवान का घोर तप किया और भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा क्या चाहिए, तो पार्वती के ऊपर कुदृष्टि की और भगवान ने अपने अंगूठे से उसको दबा दिया। तो जो पार्वती के ऊपर कुदृष्टि करता है वो शिवजी का भक्त कैसे हो सकता है? और मानो कि शिवजी का भक्त है भी, क्योंकि शिव तांडव उसकी रचना है, मना नहीं कर सकते। तो उस भक्ति का उसने भक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया। यह स्वार्थी भक्त है। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं कि चतुर्विधा भजन्ति माम, मुझे 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ज्ञानी भक्त अलग होता है, अर्थार्थी अलग होता है। ये अपने लाभ के लिए भक्ति करता था, इसलिए उसे भक्त नहीं माना जाता। और तीसरी बात, मान लो शिवजी का भक्त है, मान लिया, स्वीकार कर लिया, कोई झंझट नहीं। अब जरा मुझे बताइए शिवजी किसकी भक्ति करते हैं? आप रामचरितमानस खोलिए और रामचरितमानस में पहला ही प्रकरण देखिए। शुरुआत कहां से होती है रामायण की? वंदना का क्रम छोड़िए, फिर शुरुआत होती है। शुरुआत कहां से होती है? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर पार्वती को, सती को साथ लेकर कुंभज अर्थात अगस्त्य ऋषि के पास गए। क्यों गए थे? भगवान राम जी की कथा सुनने के लिए गए। और राम कथा मुनि बरज बखानी, और अगस्त्य ऋषि ने राम जी की कथा शिव जी को सुनाई। अर्थात शिव जी किसके भक्त हैं? वो राम जी के भक्त हैं। अब रावण शिव जी का भक्त है और शिव जी राम जी का भक्त है और राम रावण का विरोधी है। तो अब आप कहते हैं शिवजी का भक्त है, लेकिन यह भी तो सोचिए कि शिवजी का भक्त है तो आपके दादा गुरु कौन हुए? अगर रावण आपका गुरु है तो शिवजी आपके दादा गुरु है, तो परदादा गुरु राम जी हैं। इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, जब रामेश्वर नाम की चर्चा आई है उसमें भगवान शंकर आए हैं और भगवान शंकर ने कहा यहां रामेश्वर इसका नाम होगा। तो ऋषियों ने पूछा इसका नाम रामेश्वर क्यों होगा? तो भगवान ने कहा राम यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः, ये राम जी मेरे ईश्वर हैं और इन्होंने यहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, इसलिए इसका नाम रामेश्वर होगा। तीसरी बात, जब काशी की महात्म्य आप सुनते हैं, काशी की महिमा सुनते हैं, तो काशी में जो मरता है उसकी मुक्ति होती है। लेकिन मुक्ति होती है तो उस मुक्ति के लिए काशी में मरण होने वाली की जब मुक्ति होती है तो भगवान शंकर उसके कानों में, मुर्दे के कानों में आकर तारक मंत्र सुनाते हैं।
ये तारक मंत्र क्या है? ये जो तारक मंत्र सुनाते हैं उसको कहते हैं राम राम, अर्थात राम नाम का मंत्र देते हैं। अब भगवान जब राम नाम का मंत्र शिवजी अपने मुख से सुनाते हैं, अर्थात वो राम जी के भक्त हैं, शिवजी राम जी के भक्त हैं, फिर क्या कह सकते हैं आप? और इसलिए ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी बात, भेद बुद्धि। राम और शिव एक ही है, अर्थात विष्णु और शिव एक ही है। हमारे यहाँ शिव पुराण में तो ये वर्णन आया है कि ब्रह्माणंच ततस्तस्मात् ब्रह्म हत्या समम त्वघम, मेरे में, विष्णु में और ब्रह्मा में जो भेद बुद्धि रखता है उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए विष्णु और शिव में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, अर्थात शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग क्षत्रियों और ब्राह्मणों में द्वेष फैलाने के लिए इस बात को बार बार उठाते हैं और कहीं कहीं परशुराम जी को इसके साथ जोड़ देते हैं। अब परशुराम जी के हम वंशज हैं, हम लिखते हैं जय परशुराम, लेकिन रावण वाले जो ना वो नीचे लिखते हैं मैसेज के नीचे जय परशुराम, नीचे लिखते हैं जय रावण। अब रावण और परशुराम का क्या संबंध है? परशुराम तो स्वयं जब उनके पास से धनुष्य निकलकर राम जी के पास चला गया, वैष्णवी धनुष्य, तब उन्होंने जय 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 रघुनाथ कही, उन्होंने रघुनाथ जी की वंदना की है परशुराम जी ने भी, अर्थात परशुराम जी भी राम जी की वंदना करते हैं। अब बात को हम आगे नहीं बढ़ाते, बात इतना समझाते हैं, जो लोग परशुराम को अपना आदर्श मानते हैं वो भी इस बात को ध्यान में रखें कि परशुराम जी भी राम जी का भजन करते हैं, अर्थात हमें भी राम जी के गुणगान गाने चाहिए, राम जी का भजन करने चाहिए, राम जी को आदर्श मानकर चलें और राम राज्य की स्थापना हो, तभी हमारी सभी बातें पूर्णतया सक्षम और समर्थ हो सकती है। इसलिए राम राज्य का आदर्श हम मानकर आगे चलें। देखिए, आप इस बात को भी समझ लीजिए, कोई लोग कहते हैं कि राम ने एक स्त्री का हरण कर लिया, इसलिए खाली रावण ने एक स्त्री का हरण कर लिया इसलिए उसका पुतला जला। एक स्त्री? क्या समझते हैं आप? एक स्त्री मतलब क्या? सीता एक स्त्री नहीं है, वो जगत जननी साक्षात लक्ष्मी ही सीता बनकर आई है। वो पूरे भारत की नहीं, विश्व की मां है, जिसे आप जगदम्बा कहते हैं, जिसे आप पार्वती कहें, जिसे सती कहें, जिसे लक्ष्मी कहें, जिसे सरस्वती कहें, वही सीता बनकर आई है। और मां के लिए एक स्त्री शब्द प्रयोग जो करते हैं वो नीरे मूर्ख हैं और मूढ़ हैं। आपकी मां की अगर कोई छेड़ती करे, उसकी छेड़खानी करे, फिर आप कहेंगे एक स्त्री की छेड़खानी की क्या बहुत बड़ा अपराध हो गया? अरे मेरी मां है और मां की कोई छेड़खानी करता है तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? सीता हमारी मां है और सीता का अगर हरण करने वाला रावण है और उसने कुदृष्टि डाली तो उस रावण को कतई माफ नहीं किया जा सकता। राम जी ने उसका उद्धार किया, उनके प्रति राम जी ने कभी द्वेष नहीं रखा। मारने के बाद रावण की भी सदगति हुई, लेकिन राम जी के हाथों से रावण का पराजय होना, नष्ट होना, मृतक होना, मारा जाना, ये सब बिल्कुल जायज बात है और इसी बात पर हम खरे उतरेंगे। एक मैसेज और आज ही आया और उस मैसेज में पूछा गया, हालांकि जिज्ञासावश था, कि एक मैसेज बाजार में घूम रहा है और उसमें कंबन रामायण का उल्लेख है तमिल की, और कंबन रामायण में इसका उल्लेख है कि नहीं, घटना मैंने कंबन रामायण नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें यह बात बताई गई है मैसेज में कि कंबन रामायण में ऐसा आता है कि राम जी ने रामेश्वर की स्थापना करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिला तो रावण को बुलाया और पंडित रावण ज्ञानी वहां पर आया और उसने रामेश्वरम की स्थापना कराई और उसके बाद राम जी ने दक्षिणा देनी चाहिए और राम जी ने स्वयं उसकी मौत मांग ली। ये बात सारी उस मैसेज में लिखी है। कहने का मतलब उन्होंने प्रतिष्ठा कराई रावण ने और राम जी से दक्षिणा ली। दो बातें समझने जैसी है। एक तो ये बात ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य आपको ढूंढना है तो पहले ही कहा आपको वाल्मीकि रामायण ढूंढना पड़ेगा। और कंबन रामायण कोई शास्त्र नहीं है। जैसे गुजराती में एक गिरधर कृत रामायण मिलती है, वो शास्त्र नहीं है, वो गुजराती में आजकल मोरारी बापू की अमृत रामायण बिकती है, तो वो शास्त्र नहीं है, वो उनका एक ढंग से की हुई प्रस्तुति है। ऐसे हमारे यहाँ साहित्यकार जब किसी मुख्य वस्तु को लेकर उसको आदर्श बनाकर कोई चीज लिखना चाहे तो उसमें अपनी मति के अनुसार कुछ प्रसंगों को जोड़ते हैं।
कंबन रामायण अर्वाचीन रचना है, इस संदर्भ में कि वो 9वीं सदी या 12वीं सदी की रचना मानी गई है। करपात्र जी महाराज ने जो रामायण मीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें भी इस बात का उल्लेख कंबन रामायण का किया है, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है अपने उसमें कि कंबन रामायण, उसमें जो चीजें जोड़ी गई है वो हमें मान्य नहीं है। अर्थात ये कंबन रामायण भी हमारे यहाँ ऐतिहासिक रूप में प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ये घटना ऐतिहासिक नहीं है। हाँ, राम जी इतने दयालु है कि रावण को भी प्रतिष्ठा के लिए बुला सकते हैं और दक्षिणा दे सकते हैं, ये बात हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसको ऐतिहासिक कोई प्रकार का आधार नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कंबन रामायण है, वैसे ही बंगाली में एक कृत्तिवास रामायण है, एक मयंद रामायण है। तो अलग अलग रामायण लोग लिखते रहते हैं, बनती रहती है, आगे भी बनती रहेगी। लेकिन अगर ऐतिहासिक तथ्य खोजना है तो वाल्मीकि रामायण में जाना पड़ेगा, और आज से ये संकल्प करें कि हम न रावण के भक्त थे, न रावण के भक्त हैं, न रावण के भक्त बनेंगे। और विशेषकर मैं ब्राह्मणों को तो ये अनुरोध करता हूं कि अधर्म के पक्षधर रावण का आप पक्ष लेते हैं तो फिर आपको धर्म प्रचार का अधिकार नहीं बनेगा। अतः कोई अगर वेदनिष्ठ ब्राह्मण है, शास्त्रनिष्ठ ब्राह्मण है, रामायण निष्ठ ब्राह्मण है, वो कतई विष्णु विरोधियों का प्रचार नहीं कर सकता, और अगर करता है तो समझ लो कहीं न कहीं उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। इसी बात को आप तक पहुंचाकर आज की वाणी को विराम देते हैं। फिर से आप सबको जय श्री राम, धन्यवाद।